पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे, जे अघतिय बालक बत कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे, जे पातक उपपातक यहीं, कर्म बचन मन भव कवि कहीं, दे पातक मुहि मोह विधाता, जौ यहु होई मोर मत माता, जे परि हरि हरि हर चरण भजहि, तेहि कई गति मुहि देव विधि, जौ जननी मति मोर, सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर के विलाप कर रहे हैं। कौशल्या ने दोनों को हृदय से लगा लिया और अनेक भांति से कौशल्या ने भरत जी को समझाया, क्योंकि ये विवेक हैं। इनको कौशल्या जी जो हैं ये कुशल बुद्धि रूप हैं, दशरथ जी जो हैं वो शुद्ध अंतःकरण हैं। जैसे वर्णन आता है ना कि दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, श्रेष्ठ और एकाग्र बुद्धि से परमात्मा का ग्रहण होता है। और ऐसा वर्णन आता है मनसै वेदमाप्तव्यम, मन से परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। तो दशरथ जो हैं वो 10 इंद्रियों को रथ बनाने वाले, उनको अपने काबू में रखने वाले शुद्ध अंतःकरण हैं। तो साधन चतुष्टय जो है ये शुद्ध अंतःकरण में होता है, और श्रवण मनन निधि ध्यान जो है ये शुद्ध बुद्धि में होते हैं। और परमात्मा का अंतरंग साधन शुद्ध बुद्धि है, और बहिरंग साधन शुद्ध मन है। मन की एकाग्रता से बुद्धि वस्तु को पकड़ती है। दशरथ के पेट में रामचंद्र भगवान नहीं आते हैं, कौशल्या के पेट में भगवान रामचंद्र आते हैं। तो दशरथ जो है वो वात्सल्य स्नेह रूप हैं, और श्री कौशल्या जी जो हैं वो शुद्ध प्रज्ञा रूप हैं। इसलिए किसी भी अवस्था में कौशल्या को विवेक नहीं छोड़ता है। दशरथ का विवेक छूट जाता है, लेकिन कौशल्या जी का विवेक नहीं छूटता है। सोई विवेक सोई दहानी प्रभु मोहि कृपा कर देव, इन्होंने भगवान से वर मांगा हुआ है। इसलिए कही विवेकमय वचन सुहाए, सुंदर विवेकमय वचन कह करके उन्होंने भरत शत्रुघ्न को समझाया। अब भरत ने भी सब माताओं को समझाया, और पुराण में और वेदों में जो सुंदर सुंदर कथा हैं वो सुनाई। उनकी वाणी में छल बिल्कुल नहीं है। कभी कभी समझाते भी इस ढंग से हैं, वो लोग उपदेश भी इस ढंग से करते हैं कि हमारा स्वार्थ बने। लोग कहेंगे महाराज आप तो बड़े उदार हैं, आपका संसार में भला क्या रखा है, तो आप हमको 5 रुपया क्यों नहीं दे देते, है ना। वो उदार बनावेंगे, विवेकी बनावेंगे, असंग बनावेंगे, विरक्त बनावेंगे, और बाद में 5 रुपया लेना चाहेंगे। तो उनके उस उपदेश में छल है, क्योंकि वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए विवेक वैराग्य का उपदेश करते हैं। तो ये जो भरत का उपदेश है ये छल विहीन है, पवित्र है, और सरल है, और सुंदर वाणी में है। तो भरत जो हैं वो दोनों हाथ जोड़ करके जैसे कृपा करके सुन लिया जाए, ऐसे कोई बोले कि आप हमारी माता हैं, कृपा करके हमारी बात सुन लें, इस ढंग से सुनने के लिए हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। जे अघ मातु पिता सुत मारे। अब ये पहले कर्म संबंधी जो दोष होते हैं ना, कर्म संबंधी और उपासना संबंधी और ज्ञान संबंधी 3 प्रकार के जो अपराध होते हैं, और अपने जो कर्तव्य हैं उनको पूरा न करने से जो पाप होते हैं वो तन से, मन से, वचन से, तीनों से होते हैं। तो यहाँ भरत जी ने पापों का 4 विभाग किया। 3 प्रकार के पाप जो हैं वो तो कर्म संबंधी, उपासना संबंधी और ज्ञान संबंधी हैं। तो पहले कर्म संबंधी बोलते हैं। माता पिता और पुत्र को मारने से जो पाप लगता है, और गौशाला, एक गाय नहीं, गौशाला की गौशाला, गाय गोठ,
और महिषुर माने ब्राह्मणों की जो पुरी है उसको जलाने से जो पाप लगता है, और स्त्री और बालक का वध करने से जो पाप लगता है, और मित्र और महीपति राजा इनको विष देने से जो पाप लगता है, और जितने कर्म वचन मन से होने वाले पाप तक और उपपातक पाप, महापाप और पाप हैं, जितना कवियों ने, बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों ने मनुस्मृति आदि में वर्णन किए हैं, ते पातक मोहि हो विधाता, जौ ये होई मोर मत माता। वे सब पातक का, वो सब पातक मुझे लग जाएं यदि इस काम में माताजी मेरा मत रहा हो, माने मेरी कोई सलाह रही हो। तो कर्म संबंधी जो पाप हैं उनकी सौगंध ये खाते हैं कि यदि राम के वनगमन में मेरा हाथ, मेरी सलाह रही हो तो ये कर्म संबंधी सारे पाप मुझे लगे। अब उपासना संबंधी पाप बताते हैं। जे परिहरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोरो, तेई कई मति तेई कई गति मोहि देव विधि, जौ जननी मत मोर। देखो, पूजा करनी चाहिए तो हरिहर चरण की पूजा करनी चाहिए। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहा। तो ये हरिहर पदरति मति न कुतर की, हरिहर के चरण को छोड़ देते हैं और घोर भूत गण का जो भजन करते हैं। जैसे ऐसे समझो कि कोई साधु संत का तो साथ छोड़ दे और चोर व्यभिचारी का साथ करे, तो इसी प्रकार हरिहर के चरण को छोड़ करके घोर भूत गण की उपासना है। तो ऐसी उपासना करने वालों को जो गति मिलती है, विधाता हमको वही गति दे यदि राम के वनगमन में या कैकेयी के इस मत में हमारी कोई सलाह रही हो। ये उपासना संबंधी शपथ हुई। अब देखो, मन में आध्यात्मिक जो दोष है ना, वो एक मोटा मोटी भौतिक पाप है, और बीच वाला जो है वो आधिदैविक पाप है। अब ये तीसरे जो हैं ये आध्यात्मिक पाप हैं जो अपने मन की खराबी से होते हैं। ये चही वेदु धर्म दुहिलेहि, विसुन पराय पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विरोधी लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धन पर दारा, पामो में तिन्ह कह गति घोरा। परमारथ पथ विमुख भागे, जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरिहर सुजस सुहाई, तजि श्रुति पंथु वाम पथ चलहि, पंचक बिरचि बेशु जग छलहि, तिन्ह कह गति मोहि शंकर देहु, जननी जौ यहु जानऊ भेऊ। सदा बचन मन काय, सियावर रामचंद्र की जय। जो लोग वेद को बेच करके धर्म को दुह लेते हैं, वेद को बेचने का अर्थ है वेद का दान किया जाता है। एक गुरु अपने शिष्य को जब वेद पढ़ाता है तब वो वेद का ज्ञान का दान करता है, और यदि उसने पहले तय कर लिया कि हम इसके बदले में तुमसे इतना लेंगे तब पढ़ावेंगे, तो तब बतावेंगे, तो जहाँ वेतन निश्चय हो गया वहाँ वेद का विक्रय हो गया। और धर्म दुहिले ही, धर्म को भावोपहत कर देना पाप है। जैसे विद्या पढ़ना बहुत अच्छा काम है और धर्म है, लेकिन तान्येव भावोपहतानि कल कहा, तपो न कल को ध्ययनम न कल कहा। महाभारत में आया कि तप करना ये कोई अपराध नहीं है, अध्ययन करना भी कोई अपराध नहीं है, लेकिन तान्येव भावोपहतानि कल कहा, यदि उन्हीं में भाव दूषित हो जाए,
विद्या को इसलिए पढ़े कि हम दूसरे को हरावेंगे, तपस्या इसलिए करे कि देवता से वरदान प्राप्त करके अपने शत्रु का नाश कर देंगे, तो वो तपस्या और अध्ययन भी पाप हो जाता है। तो अब यहाँ बताते हैं कि जो धर्म को दूह लेते हैं, माने स्वार्थ परायण होकर के धर्म का आचरण करते हैं, और जो बिल्कुल पिसुन है माने चुगलखोर हैं, दूसरे का पाप कह देते हैं कि इसने ये बुरा किया, ये बुरा किया, ये बुरा किया। दूसरे का पाप मुंह से बोलना ये अपराध है। कपटी हैं, कुटिल हैं, कलहप्रिय हैं, क्रोधी हैं, और वेद में दोष बताने वाले हैं, और विश्व विरोधी हैं, लोभी हैं, लंपट हैं, लोलुपाचार हैं, और जो परधन और परदारा की ओर बुरी दृष्टि से देखते हैं। मुझे उनकी गति, घोर गति मिले यदि हे माता इस काम में मेरी सम्मति होवे। अब जो लोग अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते, तन मन वचन से उनका वर्णन करते हैं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। ये जीवन में कर्तव्य है कि मनुष्य अनुराग के साथ साधु संग करे और परमार्थ पद में चले, पर न करे तो अभागा है और पाप का भागी होता है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता है, और जिनको हरिहर शंकर जी का और भगवान नारायण का सुजस सुहाता नहीं है, जो श्रुति पंथ छोड़ करके वाम पंथ में चलते हैं, जो वंचक हैं और वेश की रचना करके दूसरों की छलना करते हैं, शंकर जी मुझे उनकी गति दे यदि मैं इस भेद को जानता हूँ कि हमारी माँ राम को वनगमन देना चाहती है। तो इस प्रकार अकृत्यकरण, कृत्याकरण। तो अकृत्यकरण के 3 भेद बताए, कर्म संबंधी, उपासना संबंधी और ज्ञान संबंधी। और कर्म संबंधी के 3 भेद बताए, शरीर जन्य, वाक्जन्य, मनोजन्य। तो सब पापों की सौगंध खा करके वाल्मीकि रामायण में तो बड़े विस्तार से इन सौगंधों का वर्णन है। सौगंध खा करके भरत जी ने कहा कि मैंने ये अपराध नहीं किए हैं। अब माता ने जो भरत के वचन सुने, साचे हैं, सरल हैं, स्वाभाविक हैं, और तब वो कहती हैं कि बेटा तुम राम के सदा प्यारे हो, वचन से, मन से, शरीर से, भला तुम ऐसे काम में कैसे लग सकते हो। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्यारे, विधु विष चवई श्रवई हिमयागी, होई बारी चर बारी विरागी, भये ज्ञान बरु मिटई न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हारे यहु जो जग कहीं, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहही। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पय स्रवही नयन जल छाए। करत विलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राति। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ तात हृदय धीरज धरहु। करहु सो अवसर आज, उठे भरत गुरु वचन सुनी। करन कहु सब काज, सियावर रामचंद्र के। अब 4 प्रकार की सौगंध भरत ने खाई, तो माता भी 4 प्रकार से उनको संतोष कराने के लिए आगे की बात करती है। माता बोलती है कि राम तुम्हें प्राणों से भी प्राणहुते, प्राण तुम्हारे, प्राणस्य प्राणः। वेद में केनोपनिषद में जैसा वर्णन है कि भगवान प्राण के भी प्राण हैं, वैसे रघुपति तुम्हें प्राणों से भी प्राण प्यारे हैं। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हुते प्यारे। और रघुपति रामचंद्र को भी तुम प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो। भरत के प्राण राम हैं, तो राम के प्राण भरत हैं। दोनों एक हैं, दोनों की परस्पर प्रीति जो है वो अनिर्वचनीय है। तो भले ही अब कहती हैं
कौशल्या जी भय विधु विष चवई स्रवई हिमु आगी, 4 बात कहते हैं। भले चंद्रमा जो कि अमृत वर्षी है उससे विष चूने लग जाए, और बर्फ जो है उसमें से आग निकलने लग जाए, और होई बारीचर बारी विरागी, और बारीचर जो मछली है वो भले जल से वैराग्य कर बैठे, और भय ज्ञान बरु मिटई न मोहू, ये भी हो सकता है कि ज्ञान हो जाने पर अविद्या का भले नाश न हो। 4 बात कही। विधु विष चवई स्रवई हिम आगी 2, और होई बारीचर बारी विरागी 3, और भय ज्ञान बरु मिटई न मोहू 4। ये 4 बाकी चारों असंभव हैं। न कभी न कभी चंद्रमा से विष चू सकता है, न बर्फ से आग निकल सकती है, और न मछली जल से वैराग्यवान हो सकती है, और न तो ज्ञान होने पर मोह रह सकता है। बोले कि ये सब हो सकता है, लेकिन तुम रामचंद्र के प्रतिकूल नहीं हो सकते, राम के विरोधी नहीं हो सकते। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें भरत की भी सलाह होगी, एक भरत कर सम्मत कहीं, ऐसे लोग भी कुछ निकल आए थे जो कहें इसमें भरत की भी 60 गांठ होगी। सो सपने हूँ सुख सुगति न लहाई, जो ऐसा कहते हैं उनको स्वप्न में भी सुख और सुगति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो दूसरे के ऊपर झूठा दोष आरोपित करता है उसको सुख और सुगति की प्राप्ति नहीं होती है। अब ऐसा कह करके माता ने भरत को हृदय से लगा लिया। माता के स्तन से वात्सल्य के कारण दूध स्रवित हो रहे हैं। ये माता ही एक ऐसी है हो जिसका भाव वस्तु बन जाता है। पिता भी अपने पुत्र से प्रेम करता है, लेकिन पिता के हाथ में लड्डू नहीं बन जाते। क्यों नहीं बन जाते हैं? कि उसका भाव उतना गाढ़ा नहीं है। ये तो नाभि से नाभि मिली हुई है, दिल से दिल मिला हुआ है, माँ के खून से बच्चे का शरीर बना हुआ है। इसलिए बच्चे के लिए माता के स्तन में उसका जो वात्सल्य प्रेम है, भाव है, वो दूध बन करके आ जाता है। ये भाव का वस्तु बनना माता के शरीर में प्रत्यक्ष देखने में आता है। तो माता के स्तन से दूध बहने लग गए, आंखों में पानी आ गए, और बहुत विलाप इस तरह से वो कर रही है। सारी रात बैठे बैठे बीत गए। प्रातः काल वामदेव और वशिष्ठ आए। अब ये सब मंत्रियों ने सब जो बड़े बड़े लोग थे नगर के, उन सबको बुलाए, और मुनि ने बहुत तरह से भरत को उपदेश किए। और परमार्थ के जो वचन हैं, ये संयोग वियोग जन्म मरण, ये तो काल के वेग में होते ही रहते हैं, है ना। और उस काल का अधिष्ठान जो परमात्मा है, उसमें इनका तो लेश मात्र नहीं है, और वही तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है, वही साक्षी, वही परब्रह्म तुम हो। कहीं परमार्थ वचन सुदेशे, सुदेशे माने सुपात्र हैं। ये भरत जी जो हैं ये सतपात्र हैं और परमार्थ ज्ञान के उपदेश के अधिकारी हैं, इसलिए इनको उन्होंने परमार्थ उपदेश किया। गोस्वामी तुलसीदास जी का ऐसा विचार है कि जो अनधिकारी हैं उनको ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए, जो अधिकारी हैं उन्हीं को ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। इसलिए बहुत छिपा करके उन्होंने सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरस्वती के रूप में इस रामचरितमानस में उन्होंने तत्व ज्ञान की धारा रखी है। बोले बेटा हृदय में धैर्य धारण करो, आज जो अवसर है सो करो। गुरु की आज्ञा सुन करके भरत उठ के खड़े हो गए और सब लोगों से कहा कि जैसी गुरु जी आज्ञा करें वैसा ही करो। नृप तनु वेद विहित अनहवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पग भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजु तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। सब कीन्ही विधिवत नाई तिलांजल दीन्ही। सोति सुमृति सब वेद पुराना, कीन्ह भरत 10 गात्र विधाना।
जहाँ जस मुनि बर आय सुदीन्हा, तहाँ तस सहस भांति सब कीन्हा। भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज सिंहासन भूखन बसन, अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सरउसुर, हे परिपूरन काम। सियावर रामचंद्र की जय। वेदोक्त रीति से, वेद विहित रीति से राजा के शरीर को स्नान कराया गया, उनके लिए परम विचित्र विमान बनाया गया। अब माताएं सब सती होने के लिए तैयार थीं, परंतु भरत ने उन सबको पांव पकड़ करके रोक लिया। कि जिनके वीर पुत्र होवे उन माताओं को सती नहीं होना चाहिए। भरत ने कहा, राम बेटा हैं, लक्ष्मण हैं, शत्रुघ्न हैं, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, हम लोगों के रहते तुम लोगों को सती नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई रानी मानती नहीं थी, सब सती होने के लिए तैयार। तब रही रानी दर्शन अभिलाषी। भरत जी ने कहा कि यदि तुम लोग जीवित रहोगी तो तुम्हें राम का दर्शन मिलेगा, और सती हो जाओगी तो तुम्हें राम का दर्शन कैसे मिलेगा। तो सबके मन में राम दर्शन की अभिलाषा थी, सो उन्होंने सती होना छोड़ करके रामचरण के दर्शन के लिए, रामचंद्र के दर्शन के लिए सब की सब रह गईं। अब चंदन और अगर के बहुत सारे भार आए, अमित और अनेक सुगंध हैं, और सरजू के तीर पर चिता बनाई गई, मानो स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाई गई हो। तो इस प्रकार सारी दाह क्रिया की गई, और विधिवत स्नान करके सबने तिलांजलि दी। और वेद पुराण और स्मृति में श्राद्ध का जैसा विधान है, दशगात्र का जैसा विधान है, वैसा ही भरत ने किया। ये श्राद्ध जो है, ये यदि दूसरे जो मुक्त हो जाते हैं उनके लिए भी यदि किया जाए तब भी करने वाले को बड़ा भारी लाभ होता है। और जो मुक्त नहीं होते हैं, नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, या जन्मांतर में जाते हैं, या बेहोश होकर के पड़े हुए होते हैं, उनके लिए जब श्राद्ध किया जाता है तो वो जो पुत्र का सत्संकल्प होता है, उसकी श्रद्धा के अनुसार भगवान उस जीव को सुख देते हैं। तो श्राद्ध से बड़ा लाभ होता है हो। और यदि कदाचित उस जीव की ऐसी अवस्था हो गई हो कि वो लाभ हानि से ऊपर हो गया, तब वो जो फल है श्राद्ध करने का, वो कर्ता को ही सुख के रूप में प्राप्त होता है, कभी श्राद्ध व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए देखो, जो लोग वैष्णवी कट्टरता के हिसाब में आकर के श्राद्ध करना बंद कर देते हैं, वे श्राद्ध तो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं। इसलिए स्मृति, वेद पुराण नाम लिया इन्होंने पहले, और तो वेद से पहले स्मृति का लिया। शोधि स्मृति सब वेद पुराणा, सारी स्मृति और वेद पुराण का शोधन करके जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा श्राद्ध का विधान भरत जी ने किया। जहाँ जैसी आज्ञा मुनिवर वशिष्ठ जी ने दी, वहाँ वैसा और उससे भी 1000 गुना अधिक भरत जी ने किया। सब विशुद्ध हो गए, सब दान दिए, धेनु दान, अश्वदान, गज दान, रथ दान, सिंहासन, भूखन, बसन, अन्न, धरणी, धान, धाम, ये सब दान किए इन्होंने भरत से ये प्राप्त करके। बढ़िया बढ़िया योग्य जो ब्राह्मण थे उनको दान करके भरत जी परिपूर्ण काम हो गए। जो महाराज देखो, अपने यहाँ अपने संबंधी के मरने के बाद भी श्राद्ध करके उससे उऋण होने की पद्धति है, तो उसके जिंदा रहते उसके प्रति कितना सद्भाव रखना चाहिए, ये बात कैमुति का न्याय से ही सिद्ध हो जाती है। पितु हित भरत की जसी करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जाई, पठये बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कई कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनि प्रनु
कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल क्यों मुनि राऊ, बहुर लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ, सियावर रामचंद्र की जय। अब पिता के लिए भरत ने जैसा श्राद्ध किया वो लाख मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अब वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो, एक बार राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त देखा तो उसमें विघ्न पड़ गया। अब अगर लोगों को बता देंगे कि अमुक दिन राज्याभिषेक होना है तो फिर कोई विघ्न पड़ सकता है। इसलिए सुदिन शोध करके और मुनिवर वशिष्ठ जी आए। और ये भी बात है कि वशिष्ठ जी को तो मालूम था कि भरत राज्य लेंगे नहीं, अभी राज्याभिषेक होगा नहीं, जब 14 बरस बाद रामचंद्र आवेंगे तब राज्याभिषेक होगा। तो सामान्य रूप से उन्होंने सुदिन देख लिया कि अपनी ओर से सब काम कायदे से करना चाहिए और आ गए सभा में, और वहां मंत्री और जितने महाजन हैं सबको बुलवाया और सब लोग आकर के राजसभा में बैठ गए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई भी बुला लिए गए। वशिष्ठ ने भरत को अपने निकट बैठाया और उनको नीति और धर्ममय वचन उनसे कहा। फिर ये कायदे से पहले मुनिवर ने जो घटना पहले हुई थी, कैकेयी ने जैसा हठ किया था सो सब वर्णन किया उन्होंने। और दशरथ के मन में जैसे अपने सफेद बाल कानों के पास देख करके और शीशा देख करके जैसे राज्याभिषेक का भाव एकाएक आया, और जैसे कैकेयी ने कुटिल करनी की, और भूप कितने धर्मात्मा थे और कितने सत्यव्रती थे उसकी सराहना की। देखो उन्होंने धर्म और प्रेम दोनों का एक साथ निर्वाह किया। सत्य सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणैव परिहरौ। वचन तो उन्होंने जो कैकेयी को दे दिया था, जो वरदान, उसको नहीं छोड़ा। ये तो धर्म का निर्वाह हुआ। और रामचंद्र भगवान से जो प्रेम था उसका निर्वाह कैसे किया? कि उसके लिए शरीर छोड़ दिया। तो जहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा, जिन्होंने शरीर का त्याग करके भी प्रेम का निर्वाह किया। अब रामचंद्र के गुणशील स्वभाव का वर्णन जब करने लगे मुनिराज, तब उनकी आंखों में आंसू आ गए और शरीर पुलकायमान हो गया। उसके बाद लक्ष्मण और सीता जी की प्रीति का वर्णन किया। कितना शोक है उनके मन में और कितना स्नेह है, इसको कोई लख नहीं सकता, क्योंकि वो तो ज्ञानी मुनि है ना, वो तो मग्न हो गए उसमें। हो शोक और स्नेह दोनों में मग्नता तो एक तरीकी होती है। तो बोले कि भरत सुनो, भाभी बड़ी प्रबल होती है। मुनिनाथ ने बिलख करके बड़े दुखी होकर ये बात कही। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये विधाता के हाथ में होता है, ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। अस विचारी के ही देय दोषु, व्यर्थ का ही पर तात विचार करहु मन माही। सोच जोग दशरथ नृप नाही, सोचिय विप्र जो वेद विहीना। तजि निज धर्म विषय लय लीना, सोचिय नृपति नीति न जाना। जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, सोचिय बयस कृपन धनवानु। जो न यति शिव भगति सुजानु, सोचिय शूद्र विप्रयवमानी। मुखरुमान प्रिय ज्ञान कुमानी, कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिय बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरुवाय सुअनुसरई। सोचिय गृही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचिय जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सियावर रामचंद्र की जय। सो ऐसा विचार करके कि सब विधाता के हाथ में है, किसको दोष दिया जाए, माने किसी को दोष नहीं देना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत में इसका बहुत बड़ा प्रसंग आया है, जब गाय को और बैल को कलयुग ने बहुत सताया और राजा परीक्षित ने जा करके उनसे प्रश्न किया कि तुमको दुख देने वाला कौन है। तो उन्होंने कहा
कि पाप करने वाले को जो दोष होता है, चुगली करने वाले को भी वही दोष होता है। इसलिए हम क्या बतावें, कोई कहते हैं कर्म से दुख होता है, कोई कहते हैं ईश्वर दुख देता है, कोई कहते हैं दुख का कारण जो है वो अविद्या है, अपनी अविद्या है, कोई कहते हैं दुख का कारण अनिर्वचनीय होता है। सो अनुरूपम विमृश स्वमनीषया, राजा तुम अपनी बुद्धि के अनुसार जो चाहो सो सोच लो, हम किसको दोष का कर्ता बतावें। तो परीक्षित ने कहा, धर्मम बदसी धर्मज्ञ, तुम धर्मज्ञ हो, तुम धर्म कहते हो। सो बाबा किसी को दोष मत लगाओ और किसी के ऊपर रोष मत करो, दोष और रोष से मुक्त हो जाओ। और बेटा मन में विचार करके देखो, दशरथ राजा शोक करने योग्य नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, पहले गृहस्थों के लिए बताते हैं। चार वर्ण हैं और चारों वर्ण में जो गृहस्थ होते हैं उनमें किनके लिए शोक करना चाहिए और किनके लिए नहीं करना चाहिए। कि बाबा जो ब्राह्मण होके वेद न पढ़े उसके लिए शोक करना चाहिए, जो अपने धर्म का पालन न करे और विषय भोग में लीन हो जाए, उस राजा के लिए शोक करनी चाहिए जो नीति न जानता हो और जिसको अपनी प्रजा प्राण के समान न हो। तो राजा के लिए तो, राजा दशरथ के लिए तो शोक करने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि वो नीति भी जानते थे और प्रजा को प्राण प्रिय मानते थे। अब वैश्य कौन सोचने योग्य है कि सोचिए, वैश्य कृपण धनवानु, जो वैश्य होए तो धनवान लेकिन दान न करे, उसके धन में सारे दोष आकर के बस जाते हैं और उसका धन सुख का हेतु नहीं होता है, दुख का हेतु। वर्षों की कमाई मिनटों में छिन जाती है उसकी हो, और वो दान करके जो उसको सुख लेना चाहिए, पुण्य लेना चाहिए, सो तो लिया नहीं, उसको उठा के कोई दूसरा ही ले जाता है। तो जो धनवान होकर के कृपण होए वो वैश्य सोचने योग्य होता है, और वो वैश्य सोचने योग्य होता है जो अतिथि की सेवा न करे, सत्कार न करे और शंकर जी की भक्ति न करे, जो शिव जी की भक्ति में सुजान न होए वो वैश्य सोचने योग्य है, और वो शूद्र सोचने योग्य है, शोचनीय है, शोक करने योग्य है। जो ब्राह्मण का अपमान करे, बात बहुत बनावे, व्याख्यान बहुत दे और अपना सम्मान चाहे और अपने ज्ञान का अभिमान रखे। और वो स्त्री शोक करने योग्य है जो अपने पति को ठग ले और कुटिल होए और लड़ाई झगड़ा जिसको बहुत अच्छा लगे और स्वेच्छाचारिणी होवे, जो मन में मौज आवे सोई करे। तो स्वेच्छाचारिणी, कलह प्रिया, कुटिला और पति वंचक जो नारी है वही शोक करने योग्य है। अब इसके बाद आश्रम धर्म की चर्चा करते हैं। तो गृहस्थ का तो पहले हो गया, अब ब्रह्मचारी का बताते हैं कि सोचिए पटु निज व्रत परिहरई। उस ब्रह्मचारी के लिए शोक करना चाहिए जो ब्रह्मचारी के वेश में रह करके अपने ब्रह्मचर्य व्रत का परित्याग कर दे और अपने गुरु की आज्ञा न माने। वो शोक करने योग्य है, क्योंकि वो नरक में जाएगा और अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया है। तो वेश में ब्रह्मचारी, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ दिया और गुरु के आदेश को मानता नहीं है, कब वो शोक करने योग्य है। और वो गृहस्थ शोक करने योग्य है जो मोह बस हो करके कर्म मार्ग का परित्याग कर दे, गिरही होए के कथय ज्ञान, जनेऊ तो पहने और संध्या वंदन न करे। है तो गृहस्थ, सन्यासी तो हुआ नहीं, और कर्म पथ का, अग्निहोत्र का, संध्या वंदन का त्याग कर दे। और वो सन्यासी शोक करने योग्य है जो विवेक और वैराग्य से रहित होकर के दुनिया के परपंच में लग गया है। बैखानस सोई सोचई जोगू, तप बुहा बिहाई जई भावई भोगू। सोचिय पिसुन अकार न क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचिय परापकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय जोन छाणी छल हरिजन होई, सोचनीय नहीं कोसल राऊ।
भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, भयउ न अहै न भूप भरत जस, विधि हरिहर सुरपति दिशिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा, कहु तात के ही भांति को करही बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुमन सुचि जास, सियावर रामचंद्र की जय। वो वानप्रस्थ शोक करने योग्य है जो तपस्या छोड़ करके भोग पसंद करता है, वो जो चुगलखोर है और बेमतलब गुस्सा करने वाला है, जो अपनी माँ बाप गुरु बंधु का विरोधी है वो शोक करने योग्य है, जो परोपकारी है वो सब प्रकार से सोचने योग्य है, जो अपने शरीर के पोषण में लगा है निर्दयी है वही सब प्रकार सोचने योग्य है, जो छल छोड़ करके निश्चल भाव से भगवत भजन नहीं करता वो सब प्रकार से सोचने योग्य है। ये जो कौशल राज दशरथ हैं का ये शोक करने योग्य नहीं है। 14 भुवन में इनका प्रभाव प्रकट है। पहले ऐसा कोई हुआ नहीं, अब इस समय कोई है नहीं और आगे होगा नहीं। भरत जैसे कि ये तुम्हारे पिता दशरथ हैं, तो ब्रह्मा नारायण शंकर इंद्र और सब दिक्पाल दशरथ जी की गुण गाथा का गान करते हैं, क्योंकि ये जब देवताओं को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना होता है तब दशरथ जी को अपनी मदद के लिए ले जाते हैं। सो तुम ही बताओ बेटा कि कौन किस भांति से उसकी बड़ाई कर सकता है जिसके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये पवित्र संतान हुई। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करियते ही लागी, यह सुनि समुझि सोचु परिहरहु, सिरधरि राज रजाय सुकरहु, राय राजपद तुम कहूँ दीन्हा, पिता बचन पुर चाहिए कीन्हा, तजे राम जेहि बचन ही लागी, तनु परिहरहु राम बिरहागी, नृपहि बचन प्रिय नहीं, करहु तात करहु शीस धरि भूपर जाई, हई तुम कह सब भांति भलाई, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोग सब साखी, तनय जजाति जौबनु दयऊ, पितु आज्ञा घजसन भयऊ, अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बहनो, ते भाजन सुख सुजस के, बसही अमर पति ऐन सिया। राजा दशरथ तो सब प्रकार से बड़भागी हैं, उनके लिए तुम व्यर्थ में विषाद करते हो। ये सुन करके और समझ करके तुम शोक छोड़ दो और राजा की जो आज्ञा है उसको शिरोधार्य करो। राजा ने राजा का पद तुमको दिया है और पिता की आज्ञा तुरंत पालना चाहिए। जिस वचन की रक्षा के लिए राजा ने राम को छोड़ दिया और राम के विरहाग्नि में अपना शरीर छोड़ दिया, जिस राजा को अपना वचन प्रिय था, अपना प्राण प्रिय नहीं था, ऐसे पिता के वचन को शीघ्र प्रमाण करना चाहिए, माने उसको सच्चा बना देना चाहिए। और इसलिए तुम राजा दशरथ की आज्ञा अपने सिर पर धारण करो, इसी में तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था और अपनी माता को मार डाला था, इस बारे में सारी दुनिया साक्षी है। और पुत्र ने अपने पिता जजाति को अपना यौवन दिया था, जिससे उन्होंने अपने माता का भोग किया, परंतु पिता की आज्ञा होने से उसको पाप नहीं लगा और अपजस भी नहीं हुआ। तो जो कोई अनुचित और उचित का विचार तज के अपने पिता की बात मानते हैं वो सुख और सुजस के भाजन होते हैं और वे अमरपति का जो निवास स्वर्ग है वहाँ निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु, सुरपुर नृप पाई परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजस नहीं दोषु, वेद विदित सम्मत सबही का, जेहि पितु देई सो पावई जी का, करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी, सुनि सुख वैदेही
अनुचित कहबन पंडित कहीं कौशल्यादि सकल महतारी तेऊ प्रजा सुख होई सुखारी मरम तुम्हार राम कर जानही सो सब विधि तुम सन फल मानी सौंपहु आज राम की सेवा करे सुहाए कीजिए गुर आयसु अवसी कहीं सचिव कर जोरी रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी सियावर रामचंद्र की जय। सो तुम राम राजा की जो आज्ञा है उसको निश्चित रूप से अवश्य सत्य करो और प्रजा का पालन करो, शोक का परित्याग करो। जब तुम उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो स्वर्ग में राजा को भी संतोष होगा और तुमको पुण्य होगा, सुजस होगा, कोई दोष नहीं लगेगा। ये वेद विदित है और सबकी सम्मति है कि पिता जिसको दे उसी को राज्य तिलक प्राप्त होता है। सो तुम राज्य करो, ग्लानि छोड़ दो और भलाई समझ करके मेरी बात मान लो। अभी भरत जी को कुछ भाता नहीं है और न तो प्रेम से किसी की बात वो सुनते हैं, गुरु जी की बात की तरफ भी उनका ध्यान नहीं है। बोले सुनि सुख लहब राम वैदेही, राम और सीता को भी सुन करके सुख होगा और कोई भी पंडित इसको अनुचित नहीं कहेगा। लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया इन्होंने। सुनि सुख लहब राम वैदेही, सीता राम को सुख मिलेगा, लक्ष्मण को मिलेगा कि नहीं ये बात हम नहीं कह सकते। कोई भी पंडित इसको अनुचित नहीं कहेगा और कौशल्या आदि जितनी माताएं हैं वे भी प्रजा को सुखी देख करके सुखी होंगी। और जो लोग तुम्हारे और रामचंद्र के मर्म को माने प्रेम को जानते हैं वो हर तरह से तुमको भला मानते हैं, वो कभी तुम्हारा दोष नहीं देखते हैं। तो इस पर भी जब भरत जी को बात नहीं भाई तो कहते हैं कि अच्छा भाई हमेशा के लिए नहीं 14 बरस के लिए राजा बन जाओ। सौंपेहु राजू राम के आए, सेवा करे स्नेह सुहाए। और एक जब रामचंद्र आवे तब उनको ये राज्य समर्पित कर देना और बड़े भले स्नेह से उनकी सेवा करना। पर ये भी बात गलत है। एक बार छोटा भाई राजा जब हो जाएगा तो छोटे भाई के द्वारा दिया हुआ राज्य बड़ा भाई कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए ये जुक्ति भी नहीं बनी। तो कीजिए गुरु आयसु अवसी कहाँ ही सचिव कर जोरी। मानी नहीं बात भरत जी ने। तब वशिष्ठ जी तो चुप हो गए, लेकिन दूसरे जो मंत्री हैं वो हाथ जोड़ करके कहें कि आप गुरु जी की आज्ञा मान लीजिए निश्चित रूप से। जब रामचंद्र आवेंगे तब जैसा उचित होगा वैसा करना। माने अभी जब अनुचित कर लेंगे, भरत जी का तो ये ख्याल है कि यदि अभी हम अनुचित कर लेंगे तो उनके आने पर फिर उचित क्या करेंगे। उचित करना है तो अभी करना चाहिए। अब कौशल्या का बोलना बहुत जरूरी था क्योंकि रामचंद्र तो कौशल्या के पुत्र हैं और उन्हीं को वनवास दिया गया है। यदि वो अपने को भरत के पक्ष में नहीं प्रकट करती हैं कि इनको राज्य होना चाहिए तो ये होगा कि कौशल्या जी को शायद भरत के राज्य से दुख होवे। इसलिए ठीक समय पर कौशल्या जी जैसे कोई बुद्धिमती स्त्री राजनीति में भी बड़ी निपुण होवे और वो समझे कि हमको कब बोलना चाहिए, उस ढंग से राज्यसभा में बोलती हैं। कौशल्याधरि धीरज गुरु आयसु अहई, सो आदरीय करिय हित मानी, तजिय विषाद काल गति जानी। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। लखि विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि पुरजन दुख हरहु। गुरु के बचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जन चंदन। सुनि बहोरी शील स्नेह सरल रस सानी, सानी सरल रस मातुबानी। सुनि भरत लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत विरह उरयंकुर नये।
सो दशा देखत समय ते ही सब ही सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल आदर सीम सहज स्नेह की। भरत कमल कर जोरी दूर तीर धरी, वचन अमीय जनु गोरी देत उचित उत्तर सबही। कौशल्या जी ने कहा, कौशल्या धैर्य धारण करके कहती हैं कि हे पुत्र, गुरु जी का जो आदेश है वही पथ्य है, माने वही चलने योग्य है। और हम लोग जिस रोग से इस समय ग्रस्त हैं, वियोग का जो रोग है, उसमें यही पथ्य है। सो अपना हित मान करके उसी का आदर करो और उसी को करो। काल की गति समझ करके कि सबके जीवन में कभी दशा ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, दुख को छोड़ दो। देखो रामचंद्र तो वन में हैं और नरनाथ जो दशरथ जी हैं वो सुरपुर में हैं, और तुम इस भांति अपना धैर्य छोड़ रहे हो। और परिजन, प्रजा, सचिव और सब माताएं, हे पुत्र, तुम ही सभी के सहारे हो, तुम्हारा ही एकमात्र अवलंबन है। तो विधाता को बाम देख करके और काल की कठिनाई देख करके मैं बलैया लूं तुम्हारी, तुम धैर्य धारण करो और गुरु जी का जो आदेश है उसको सिरोधार्य करके उसका अनुसरण करो और प्रजा का पालन करके पुरजन के दुख को हरण कर लो। गुरु का वचन है, सचिवों का अभिनंदन है। ये सब भरत ने सुना। ये जैसे कोई हृदय में किसी के दाह होए और लोग ऊपर ऊपर चंदन का लेप करते हों, वैसा दाह मिटाने के लिए ये चंदन के लेप के समान है। और फिर उन्होंने कौशल्या माता की मृदु वाणी भी सुनी, और कौशल्या की वाणी में तो शील है, स्नेह है, सरल है और वो रससानी है। तो अवश्य फिर ये इस तरह से सरल रस मातुबानी, रस से सानी और सरल मातुबानी उन्होंने सुनी, और सुन करके भरत जी और व्याकुल हो गए। उनके विरह में मानो नए अंकुर उग गए हों और लोचन कमल जो हैं उनमें से झर झर जल गिर करके उनको सींच रहा हो। वो दशा देखते समय सबको अपने अपने शरीर की सुध बिसर गई। सब लोग जो हैं वो ये सहज स्नेह की सीमा है भरत, इस प्रकार बड़े आदर के साथ उनकी सराहना कर रहे हैं। अब भरत हाथ जोड़ करके कमल कर जोरी, अपने कर कमल जोड़ करके, क्योंकि भरत जी धीर हैं, धर्म धुरंधर हैं, धीर धारण कर, धैर्य जवानों में धुरंधर हैं। उन्होंने धैर्य धारण किया और ऐसी बात बोले, वचन यमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सबही, मानो अमृत में डुबो करके और उचित उत्तर सबको दे रहे हैं। बोलना तो ऐसा जिसको सुन करके लोगों के कान और हृदय तृप्त हो जाएं। बोलिए तो तब जब बोलिबे की रीत जानो। जिसको बोलना आता हो उसी को बोलना चाहिए, और जिसको बोलना नहीं आता, जिसको बोलने में हित का ध्यान नहीं है कि इससे किसी का हित होगा, और जिसको बोलने में प्रियता का ध्यान नहीं है कि ये मधुर मृदु वाणी होगी, जिसको सच्चाई का ध्यान नहीं है, जिसको समय का ध्यान नहीं है, अवसर का ध्यान नहीं है, और जिसको आवश्यकता का ध्यान नहीं है कि कहने से क्या लाभ है, कि उसको बोलना नहीं आता है हो, तो हित बोले, मित बोले, प्रिय बोले, अवसरोचित बोले। ये बोलने के लिए और आवश्यक हो तब बोले, ये बोलने की रीति है। तो वचन अमीय जनु बोरी, मानो अपने वचन को अमृत में डुबो करके भरत सबको उत्तर दे रहे हैं। बात किसी की नहीं मान रहे हैं, पर बुरा किसी को नहीं लगता है। सबकी बात का खंडन करते हैं, परंतु उनकी बात किसी को बुरी नहीं लगती है। मोहि उपदेश दीन गुरुनी, मातु चित धरि आय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहूं कीना।
सुनि मन मुदित करिय भली जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू, तुम तऊ देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हौनी के, तदपि होत परितोषण जी के। अब तुम विनय मोरी सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उत्तर देहु क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहि राजू। यही ते जानहु मोर हित, कहे आपन बड़ काज। सियावर रामचंद्र की जय। गुरु जी ने मुझे बहुत बढ़िया उपदेश दिया और उसमें प्रजा की भी सम्मति है और मंत्रियों की भी सम्मति है। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और माता ने भी उचित निश्चय करके हमको आदेश दिया है और हमारा कर्तव्य है कि उसको हम अब शिरोधार्य करके अपने शीश पर धारण करके पालन करें। क्योंकि गुरु, पितु, माता, स्वामी ये जो अपनी भलाई के लिए बात कहते हैं उसको सुन करके और आनंदित मन से अपना भला समझ करके करना चाहिए। यदि कोई उचित अनुचित का उसमें विचार करता है तो उसमें धर्म भी जाता है और सिर पर पातक का भार भी आता है। गुरु की वाणी साफ साफ है, करहु राज परिहरहु गलानी, गुरु जी ने कह दिया। और पिताजी ने कही दिया है कि कछु दिन गए भरत जुबराजू, थोड़े दिनों के बाद भरत जुबराज को जुबराज बना देंगे। और माता ने साफ साफ कह दिया, पालहु प्रजहि शोक परिहरहु, प्रजा का पालन करो और शोक छोड़ो। और स्वामी रामचंद्र ने कहला करके भेजा है कि कहब संदेश भरत के आए, नीति तजब राजपद पाए। रामचंद्र को भी ये सम्मत है और हितवाणी है, कीजिए गुरु आयसु अवश्य। तो गुरु, पिता, माता, स्वामी और हित सबका यही आदेश है। तो हमको तो बड़े प्रसन्न मन से भला समझ करके इसका करना चाहिए, इसका पालन करना चाहिए। और यदि इसमें हम बुरे भले का, उचित अनुचित का विचार करें तो धर्म जाता है और सिर पर पापों की गठरी आ जाती है। सिर पातक भारू, पापों का भार हमारे सिर पर आ जाता है। और तुम सभी लोग बड़ी सरल शिक्षा मुझे दे रहे हो और ऐसी शिक्षा दे रहे हो जिसका आचरण करने से मेरी भलाई होए। यद्यपि ये बात मैं भली भांति समझता हूँ, आप लोग जो कहते हैं सो सब ठीक, लेकिन अब क्या करें, हमारे हृदय को संतोष नहीं हो रहा है। स्वस्य च प्रियमात्मनः, मनु जी ने कहा, श्रुति स्मृति और सदाचार के साथ साथ आत्मतुष्टि भी होनी चाहिए धर्म पालन में। अभी हमको मालूम पड़ता है कि आप लोगों के उपदेश में कोई और बात होनी चाहिए जिससे हमारे चित्त को संतोष होए। इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक विनय करता हूँ और इसको प्रेम से सुना जाए और फिर मेरे अनुरूप जो शिक्षा होवे सो आप लोग दें। मैं आपकी बात का उत्तर देता हूँ, बड़ों की बात का उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रत्युत्तर करने से बड़ों के हृदय में भी क्रोध का उदय हो जाता है। उत्तर प्रत्युत्तर के किए उपज क्रोध ज्ञानियों के हिए। मैं उत्तर देता हूँ आपकी बात का, आप लोग अपराध क्षमा करना, क्योंकि इस समय मैं दुखी हूँ। तो दुखी तो दोष गुण गणहीन साधु। जब मनुष्य दुखी होता है तो ये भला बोलता है कि बुरा बोलता है, इसकी तरफ साधु लोग ध्यान नहीं देते हैं। यदि कोई दुख पड़ गया हो तो कटु कहिए, गाढ़े परे जानी गुसाई। जब मनुष्य गाढ़े में पड़ जाता है, विपत्ति में पड़ जाता है, तो वो कटु भी बोल देता है। सो पितु सुरपुर, आज मेरे मन में असंतोष ये है कि पिताजी तो गए स्वर्ग में और सीताराम गए वन में और मैं राजा बन करके अयोध्या में बैठूं, मैं राज भूजूं। यही ते जानहु मोर हित। क्या आप लोग मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं कि भरत राज्य के लिए लोलुप है, स्वार्थी है? आप लोग क्या हमारी भलाई चाहते हैं? कहे आपन बड़ काज कि आप लोगों का कोई इससे काम बनने वाला है?
सो बनाना चाहते हैं। आप अपने सुख के लिए ऐसा कहते हैं कि मेरे सुख के लिए ऐसा कहते हैं? सो हम अपनी भलाई को तो बाबा ठीक ठीक समझते हैं। हित हमारी सेवकाई सो हरि लीन मात कुटिलाई, मैं अनुमानी दीख मन माही, ये मोर हित नाही, शोक समाजु राजु के ही लेखें, लखन राम सिय बिनु पद देखें, बादि बसन बिनु बादि चाऊ राम पहियाय सुदेहु, एक ही आंख मोर हित एहु, मोहि नृप करि भली आपन चहु, सो स्नेह जड़ता बस कहु, कई कई सुवन कुटिल मती, राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बसो, मोहि से अधम के राज, सियावर रामचंद्र की जय। हमारी भलाई थी सीतापति श्री रामचंद्र की सेवा करने में, तो हमारी माता की कुटिलता ने हमारी भलाई का, हमारे भले का नाश कर दिया। मैंने खूब सोच विचार करके अपने मन में देख लिया है कि और किसी उपाय से मेरा हित, मेरी भलाई नहीं होगी। अजी ये राज्य किस लेखे में है? ये राज्य की क्या कीमत है? 2 कौड़ी का राज्य नहीं है, ये सारा का सारा शोक समाज है। यदि मैंने लक्ष्मण, राम और सीता के चरण नहीं देखे, उनके चरण के देखे बिना इस राज्य की क्या कीमत? 2 कौड़ी का राज्य और ये सब शोक समाज है। बादि बसन बिनु भूखन भारू, कोई खूब जेवर पहन ले अपने शरीर पर, लेकिन कपड़ा न होए तो वो सारे आभूषण व्यर्थ हो जाते हैं। बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू, और कोई ब्रह्म विचार तो खूब करे, ब्रह्म ज्ञान तो खूब कथे, लेकिन वैराग्य न होए तो वो ब्रह्म ज्ञान व्यर्थ है। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, भोग की सामग्री तो अपने पास बहुत होए, ब्याह तो बहुत कर ले, लेकिन शरीर में रोग होए, नपुंसक होए, टीबी होए, दमा होए, तो वो सारे भोग व्यर्थ हैं। और भगवान की भक्ति हृदय में न होए तो चाहे जितनी माला फेरो, जप और जोग जो हैं वो बेमतलब हैं, भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो। और जब जीव नहीं है तो देह की सुंदरता की क्या कीमत है? सो ऐसे ही रघुराई रामचंद्र के बिना मेरे लिए सब का सब व्यर्थ है। जितने साधन है, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहान राम प्रेम प्रधानु। सो हमारा तो रामचंद्र के प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। सो आप लोग बाबा अयोध्या रहो और इसको संभालो, हमें तो आशीर्वाद दो कि मैं रामचंद्र के चरणों में जाऊं। मेरी भलाई का यही एक अंक है, एक आंख मोर हित येहू, हमारी भलाई का बस यही एक अंक है और सब शून्य है। तो तुम लोग मुझे राजा बना करके अपना भला चाहते हो, तो ये भी आप लोग इस समय स्नेह और जड़ता के बस में हो गए हो। गुरु से ऐसा कह देना हो कि तुम स्नेह और जड़ता के बस में हो करके मुझे राजा बनाना चाहते हो, ये बड़े भारी विरक्त और भगवत प्रेमी के मुख से ये बात निकल सकती है। गुरु को भी कहते हैं कि आप स्नेह वात्सल्य के बस में हो गए हैं और आप लोगों को जैसा सच्चा निर्णय देना चाहिए और जो सत्य बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। मैं एक तो कैकेयी का बेटा जिसने राम को वनवास दिया, जिसके कारण दशरथ की मृत्यु हुई, जिसकी मति में बड़ी कुटिलता, बड़ा स्वार्थ भरा हुआ है, और एक तो कैकेयी का पुत्र, दूसरे मेरी बुद्धि कुटिल अपने लिए बोलते हैं, और मैं राम से विमुख और निर्लज्ज हूँ, और तुम लोग मोह बस मेरे सरीखे अधम के राज्य में सुखी होना चाहते हो। क्या दैन्य है भरत की वाणी में
क्या दैन्य है, क्या विनय है। कहीं अभिमान का, अहंकार का नाम ही नहीं है। कहो साच सब सुनि पति आऊ, चाहिए धर्मशील नर नाऊ। मोहि राजू हठ रसार सातल जाहि तबही, मोहि समान को पाप निवासु। जहि लगी सिय राम बनवासु, राय राम कहु कानन दीन्हा। बिछुरत गमन अमरपुर कीन्हा, मैं सठ सब अनरथ कर हेतु। बैठ बात सब बिनु रघुबीर बिन, रहे प्राण सही जग उपहासु। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहों हृदय कठिनाई, निदरि पुलिस जहि लही बड़ाई। कारण ते कारज कठिन, कोई दोष नहीं मोर। पुलिस अस्थिते उपलते लोह, अबर रामचंद्र की जय। भरत जी कहते हैं कि मैं सच्ची सच्ची बात कहता हूँ और आप लोग सुन करके प्रतीति करो, पतियाहु प्रत्यय करो, विश्वास करो। राजा तो धर्मशील होना चाहिए ना, जिसके धर्मशीलता से प्रजा की रक्षा होए। आप लोग यदि झट करके मुझे राजा बना दोगे तो ये मेरे सरीखे पापी के राज्य में ये धरती रसातल में चली जाएगी। भला मेरे समान और पाप निवास कौन है। पाप तो मानो आकर के मेरे शरीर में बस गया है, जिसके लिए सीता और रामचंद्र को वनवास हुआ है। राजा दशरथ ने रामचंद्र को बन दिया, लेकिन उनके वियोग के समय वो अमरपुर पधार गए, यहाँ नहीं रहे, अपना शरीर छोड़ दिया। और मैं 60 सर्व अनर्थ का हेतु मैं हूँ, और मैं बैठ करके सचेत रह करके सारी बातें सुनता हूँ। सो रघुवीर के रहने की जगह देखे बिना ये जो प्राण हमारे शरीर में रह रहे हैं, जगत का उपवास, मैं बिनु रघुवीर बिलो की अवासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। मैं रघुवीर के निवास स्थान को देखे बिना जगत का उपवास सह करके भी जिंदा रह रहा हूँ और मेरे प्राण रह रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य है। राम तो बड़े पवित्र हैं, पुनीत हैं और विषय रस से रूखे हैं। और लोलुप जो होते हैं, लालची लोग होते हैं, वो धरती के और भोग के भूखे होते हैं। मैं कहाँ तक अपने हृदय की कठिनाई कहूँ। इसने तो वज्र का भी अनादर करके और बड़ाई प्राप्त कर ली है। असल में यदि रामचंद्र तो राज्य छोड़ करके चले गए और मैं यदि राज्य को ले लेता हूँ तो मैं लोलुप हो गया ना। मैंने भी तो एक साथ ही विचार किया है कि वाताभ्र विभ्रम मिदम वसुधाधिपत्यम, आपात मात्र मधुरा विषयोपभोगा, प्राणास्त्रिणाग्र जल बिंदु समा, नराणाम धर्म सदा सुहृद हो न विरोधनीय। रामचंद्र का ये सिद्धांत है कि ये जो राज्य पद है ये तो वाताभ्र विभ्रमम, जैसे तेज आंधी चलने पर जैसे बादल तितर बितर हो जाते हैं, ऐसे महाराज ये राज्य है। और ये जो विषय विभोग हैं, ये जब तक बात न होए, गिरो नहीं उससे, तब तक ये मधुर मालूम पड़ते हैं। और ये जो प्राण हैं, ये तो तिनके पर जैसे कोई पानी की बूंद लटकी हुई हो। धर्म ही एक सच्चा साथी है और उसका अपने जीवन में कभी विरोध नहीं करना चाहिए। देखो, कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं मोर। कैसे देखो, दधीची की हड्डी से वज्र बना, तो हड्डी से ज्यादा कठोर वज्र है। और पत्थर से लोह बनता है, तो पत्थर की अपेक्षा बड़ा कराल और कठोर बनता है। मैं कैकेयी का बेटा हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं होऊंगा। तो कैकेयी भव तनु अनुरागे, पावन प्राण यघाई अभागे, जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे, लखन राम सिय कहूँ बन दीन्हा, लीन विधवपन अपजस आपू, दीन्हु प्रजहि शोक संतापू, मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कैकेयी
सब कर काजू, यही ते मोर काह अवनी का, तेहि पर देन कहो तुम टीका। कई जठर जन्म जग माही, यह मोहि कहा कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। ग्रह ग्रहित पुनि बात बसो, ते पुनि बीछी मार। ताहि पियाई बारुनी, कहु काहु पुचार। सियावर रामचंद्र की जय। ये कैकेयी से शरीर हमारा पैदा हुआ है और उसमें हमारा प्रेम है। देखो ये प्राण स्वभाव से तो पावन होते हैं, लेकिन इस शरीर से प्रेम करके ये बिल्कुल अभागे और पाप के कारण बन गए हैं। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, श्री प्राण प्यारे रामचंद्र का विरह होने पर भी यदि ये प्राण हमको अच्छे लगते हैं कि हम जिंदा रहें, तो अभी आगे बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा, अभी राज्य भी करने को मिले तो क्या आश्चर्य है। लक्ष्मण राम और सीता को बंद दिया, ये उनकी भलाई की कैकेयी ने, और अपने पति को अमरपुर भेज दिया, ये दशरथ की भलाई की उसने, और अपने लिए उसने विधवापन और अपजस ले लिया, ये भलाई अपनी की, और प्रजा को शोक संताप दिया, ये प्रजा की भलाई की, और मेरे लिए सुख सुजस और स्वराज्य दिया, ये मेरी भलाई की। कैकेयी ने तो सबका काम ही बना दिया, तो अब इससे मेरे लिए और क्या बढ़िया होगा। और इस पर माने ये अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि बोलते हैं, इससे घटिया और क्या होगा। यहाँ बढ़िया का मतलब खराब, यहाँ बनाने का अर्थ है बिगाड़ना। विधाता ने अपने हाथों हमारी सारी बात तो पहले ही बिगाड़ दी थी। ये इसको बोलते हैं जहाँ वाच्य ध्वनि जो है उसका अत्यंत तिरस्कार हो जाए, आदमी कहे तो ना लेकिन उसका मतलब होवे हाँ, और कहे कि हाँ 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 है ना, और उसका मतलब होवे ना ना। इसी प्रकार ये कहते हैं कि ब्रह्मा ने हमारी बात बना दी, माने बिल्कुल बिगाड़ दी। अब प्रजा पांच कत करो सहाई, अब प्रजा आप लोग पंच परमेश्वर मिल करके हमारी इसकी मदद क्यों करते हो, उसकी मदद क्यों करते हो, उसने तो हमारी बात बनाई दी। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तही पुनि बीछी मार। ताई पियाई बारुनी, कहु कवन उपचार। एक तो पहले अयोध्या में ग्रह आया, साढ़े साथी बन करके वो मंथरा आई हो, है ना, गिरा आई ना, तो ग्रह दशा बन करके आई, और मंथरा बिल्कुल साढ़े साथी बन करके आई। तो ये मैं एक तो ग्रह गृहीत हूँ, और दूसरे बात बस राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, और उसके बाद तही पुनि बीछी मार, उसके बाद रामचंद्र का वनगमन हो गया, और ताई पियाई बारुणी। अब तुम लोग राज्य मद का शराब हमको पिला रहे हो, कहु कवन उपचार। ये भला उपचार करने की, दवा करने की कौन सी पद्धति है। अच्छा आवाज निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि मायया वैरिवो भूतं यथा यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मा विवास्वयं। तस्मै श्रीगुरुर्दये नमः। दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनो अयोध्या कांड के 180वें दोहे में श्री भरत जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे रोग की जो आप लोग दवा करना चाहते हो वो उचित नहीं है, क्योंकि 4 दोष हुए हैं। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तहि पुनि बीछी मार।
ताहि पियाई बारुनी कहो का उपचार। चार दोष इसमें क्या है कि पहले तो ग्रह ने पकड़ रखा है। जब मंथरा की बुद्धि फेरने के लिए सरस्वती जी चली, शारदा चली, तो जनु ग्रह दशा, जैसे ग्रह दशा आई हो, और मंथरा जो है उसको 7.5 बताया। जिसके ऊपर 7.5 आती है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ग्रह ग्रहित पुनि इसी के कारण वनवास हुआ। तो भरत जी ने कहा कि ये तो ग्रह गृहीत, लखन राम सिय कह बन दीन्हा, ये ग्रह दशा। और फिर बात बस उसके बाद क्या हुआ कि पठई अमरपुर पतिहित कीन्हा, दशरथ जी मर गए। तो ये क्या हुआ, बोले इससे पागल सरीखे हो गए भरत जी और दुर्वाद कहने लग गए। वो जो कह के सन्निपात जलपसी दुर्वादा, सन्निपात जब मनुष्य को हो जाता है, बात बस माने सन्निपात रोग हो गया, तो भला बुरा कहने लग गए। अब उसके ऊपर से बिच्छी मार गई, मारे रामचंद्र के वियोग में प्रजा को जो बिच्छू मारने सरी का कष्ट है, वो कष्ट भरत जी अपने में अनुभव कर रहे हैं। बोले अब इसकी दवा क्या है, ग्रह दशा भी बिगड़ी हुई है, सन्निपात रोग भी हो गया है, बिच्छू भी मार गई है, तो इसकी दवा क्या है। अब इसकी दवा तो ये है, भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमल रस का नेत्रपुट के द्वारा पान करने को मिले, वो चरणामृत प्राप्त होवे, तब तो ये सब दोष ग्रह भी मिट जाए, सन्निपात भी मिट जाए, बिच्छू का विष भी उतर जाए। और उसकी जगह तुम लोग क्या चाहते हो कि हमको राज देना चाहते हो, तो ताहि पियाई बारुनी, अब उसको तुम सबसे कठिन राजमद भाई। ये राजमद जो है ये शराब का नशा है, यही अचय नृप माता ही ते ही, और जो इसको पीते हैं वो मतवाले हो जाते हैं। तो अब तुम लोग शराब पीला करके हमको वो सब भुला देना चाहते हो कि ये बेहोश हो जाएं, भूल जाएं। लेकिन ऐसी दशा में तो ये शराब पिलाना, ये बारूणी पिलाना, राज्य देना, ये हमको और मरने का जोग है, ये बचाने का जोग नहीं है। कहु काह उपचार, ये जो तुम दवा कर रहे हो का ये क्या हमारे रोग की सच्ची दवा है? अर्थात बिल्कुल सच्ची दवा नहीं है। कई कई सुवन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोहि सोई, दशरथ तनय राम दीन्हि मोहि विधि बादी बढ़ाई, तुम सब कहु कढ़ावन टीका, राय रजाय सुसब कह तरुदेम के ही विधि के ही, सुखे न जथा रुचि जेहि, मोहि कुमातु समेत विहाई, कहु कहि के न भलाई, मोह बिनु को सचराचर माही, जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाही, परमहानि सब कह पर मोर नहीं, शील प्रेम बस यहु, सब उचित सब जो कछु कहु, राम मातु सुति सरल चित, मोह पर प्रेम विषेकी, मोर दीनता देख सियावर रामचंद्र की जय। कैकेयी के पुत्र भरत के योग्य जगत में जो कुछ है, चतुर बिरंच ने मुझे वही दिया है। राम का वियोग, पिता की मृत्यु और उस पर ये राज्य का नशा। तो कहो भाई तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, दशरथ के पुत्र हो, राम के छोटे भाई हो। बोले ये तो दीन मोहि विधि बादी बढ़ाई, विधाता ने ये मुझे व्यर्थ ही ये बढ़ाई दे दी है, मैं इस विधाई बढ़ाई के योग्य बिल्कुल नहीं हूँ। तुम सब लोग कहते हो कि मैं टीका कढ़ा लूं, मैं राज्य तिलक ले लूं, तो बाबा राजा की आज्ञा है
और वो सबको अच्छी लगती है, क्योंकि राजा की बात को काटना सबके बस की बात तो नहीं है ना। तो मैं किसको किसको और किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसके मन में जो आवे सो कहते जाओ, तुम्हारी रुचि का विरोध हम नहीं कर सकते हैं। सो और कहूँ कही के कीन भलाई, और कौन कहेगा, मैं कहूँगा कि मैंने बड़ा भला किया, और मेरी माता जो है वो कहेगी कि मैंने बड़ा भला किया। बस अपनी भलाई के गीत गाने वाले तो अब दो ही रह गए हैं, नहीं तो कौन ऐसा है जो कहेगा कि हमने भलाई की है। मेरे सिवाय संसार में और ऐसा कौन है जिसको सीता रामचंद्र प्राण प्रिय नहीं है। नहीं तो देखो ना, ये बात इतनी भद्दी सी लगती है कि रामचंद्र को राज्य तिलक से वंचित कर दिया गया और भरत को राजा बनाने को कहा गया। अब भरत यदि रामचंद्र से मिले नहीं और उनसे प्रार्थना न करें कि तुम राजा हो जाओ, और पहले ही टीका ले लें, पहले ही राज्य तिलक करा लें, तो ये बात व्यवहार की दृष्टि से भी, शिष्टाचार की दृष्टि से भी कितनी भद्दी हो जाती है कि एक आदमी हटाया गया और दूसरा उसकी जगह पर बैठाया गया, और जिसको बैठाया जाए वो प्रेमी है और जो हटाया गया वो निरपराध है। और ये बैठने वाला इतना भी न करे कि उससे जाके प्रार्थना करे कि नहीं गद्दी तुम्हारी है, हम उस पर बैठने लायक नहीं हैं, और फिर भी प्रेमी कहलावे। तो ये बात बड़ी भद्दी है। तो आप लोग बस यही समझते हैं कि भरत के प्यारे रामचंद्र नहीं हैं, बस मैं ही एक ऐसा हूँ कि जिसको सीताराम प्राण प्यारे नहीं है। तुम सब लोगों के तो प्राण प्यारे हैं और हमारे प्राण प्यारे नहीं हैं। हमारी परम हानि सब कहूँ बड़ लाहू, जो उसमें सबसे बड़ी हानि है मेरे राज्य गद्दी पर बैठ जाने पर, कि रामचंद्र समझेंगे कि भरत को भी राज्य की लालच है, और तुम लोगों के मन में जो संशय है वो भी पुष्ट हो जाएगा। और लेकिन मेरे दुर्भाग्य ऐसे हैं, बुरे दिन आ गए हैं। ये जो है ये विपरीत का वाचक है। मेरे ये बुरे दिन आ गए हैं कि किसी को कोई दोष नहीं है। असल में तुम लोग संशय करते हो, शील करते हो और प्रेम बस हो गए हो। संशय करते हो कि भरत राज्य चाहता है, मेरे प्रति जरूर तुम्हारे मन में दुर्भाव है, तभी ऐसा बोलते हो कि तुम राजा बन जाओ। संशय है तुम्हारे मन में। और शील संकोच भी करते हो। राजा वशिष्ठ श्री गुरुदेव महाराज जो हैं, कब वो स्वयं राज्य देने का दिन देख करके आए हैं। अब किसके मन में ऐसा होगा जो मना कर दे कि इनको राज्य मत दो, और प्रेम बस आहू, और तुम हमारी कौशल्या माता की बात सुन करके कि भरत राजा हो जाए, तुम लोग प्रेम बस हो गए हो। सो बाबा सबके लिए सब उचित है, जो तुम्हें अच्छा लगे तो वही ठीक है। एक बात मैं कह सकता हूं कि मैंने कहा कि सबके चित्त में मेरे प्रति संशय है, लेकिन दो व्यक्तियों को उसमें से अलग कर दो। एक तो कौशल्या के चित्त में संशय नहीं है। राम मातु सुठी सरल चित्त, ये राम की माँ है, इसके चित्त में संशय कहाँ से रहेगा। और ये तो बड़ी सरल चित्त है और मुझ पर इसका विशेष प्रेम है। ये जो कहती है कि तुम राजा हो जाओ, ये तो सहज स्वभाव से और स्नेह बस कहती है, और मेरी दीनता देख करके कहती है, क्योंकि राम माता तो शपथ ले चुकी हैं कि मत तुम्हार जग जो को कही, सो सपने सुख सुजसन लाई। जो कहेगा कि राम के बन जाने में तुम्हारी सम्मति है, उसको स्वप्न में भी सुख और सुजस की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कौशल्या जी तो सहज स्वभाव से बोलते हैं। और ये जो गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं, तो गुरु विवेक सागर जग जाना, समाना मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सबको, परिहरि राम सीय जग माही, को न कही मोर सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु टीच तहाँ जहाँ पानी,
डरु न मोहि कहीं की पोचू, परलोकहु कर नाही न सोचू। एक बस दुसह दवारी, राम दुखारी। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजि राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊं अभागी। रुन दीनता कहूँ सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पदो, जिय कह जरनिन जाय। सियावर रामचंद्र की जय। और ये जो हमारे गुरुदेव हैं, सारी दुनिया जानती है कि विवेक सागर हैं, ज्ञान के समुद्र हैं। जिन्होंने जोग वासिष्ठ अपनी आंख से देखा होगा कि वो जानते होंगे कि वशिष्ठ जी का ज्ञान कितना ऊंचा है। जिन्हीं विश्व कर बदर समाना, इनके लिए ये संपूर्ण विश्व हाथ में बेर के समान है, कुपत्य है। ये जानते हैं कि कुपत्य है, फिर भी इसका राज्य हमको देना चाहते हैं। ये जान करके कि ये बेर है और सन्निपात के रोगी को नहीं खिलाना चाहिए, फिर भी ये देना चाहते हैं। मोह का तिलक साज सज सोऊ, मेरे लिए वे भी राज्य तिलक की साज सजा रहे हैं। तो भय विधि विमुख, जब विधाता ही हमसे विमुख हो गया तो उनके जो पुत्र हैं वशिष्ठ जी, अपने बाप के साथ वो भी विमुख हो जाएं तो उसमें क्या आश्चर्य है। भय विधि विमुख, विमुख सब को। विधाता जब विमुख हो जाता है तो सभी विमुख हो जाते हैं। असल में वशिष्ठ जी महाराज को राम का पक्षपात है। वो चाहते हैं कि रामचंद्र वन में जाएं और रावण को मार करके आवें, ऐसा वशिष्ठ जी चाहते हैं। तो कोई भी अगर ये चाहता है कि हम रामचंद्र को लौटा करके ले आवें तो उसमें पूरा सहयोग नहीं देते हैं। ये बात आगे चल के बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जहाँ भरत प्रेम बस भई मति मोरी, वशिष्ठ जी ने कहा कि बाबा मैं दो टूक न्याय नहीं कर रहा हूँ। रामचंद्र से कहा कि मैं इस समय जो कुछ कह रहा हूँ तुम्हें घर लौटने के लिए, वो दो टूक न्याय नहीं कर रहा हूँ। दो टूक न्याय तो यही है कि तुम वन में जाओ, समुद्र पर सेतु बांधो, रावण को मारो और सुजस की स्थापना करो। दो टूक सत्य तो यही है। लेकिन भरत प्रेम बस भाई मत मोरी, मैं तो बाबा भरत के प्रेम के वश हो करके उनके अधीन हो गया हूँ, इसलिए गुरु होने पर भी उनके अधीन हो करके बोल रहा हूँ। तो मेरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। वशिष्ठ जी की ये बात जो है वहाँ संकेत रूप से मौजूद है। सो ये भी विमुख हो गए हैं। सीता रामचंद्र को छोड़ करके कौन कहे मोर मत नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो कहेगा कि इसमें भरत का मत नहीं है। यदि मैं रामचंद्र के पास न जाऊं और जाकर के उनको न मनाऊं और राज्य को ग्रहण कर लूं, चाहे मना के चाहे न मना के, यदि राज्य को ग्रहण कर लूंगा तो सब लोग यही कहेंगे कि इस षड्यंत्र में भरत का भी हाथ था। तो वो सब तो मैं सुन लूंगा, हमारा यश नष्ट हो जाए इसकी कोई बात नहीं, और सुख मानूंगा। क्योंकि अंतों कीच जहाँ तह पानी, जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होती है। ये बात बिल्कुल पक्की है। सो ये भरत और राम असल में दोनों एक हैं, इसलिए जो राम का मत है वही भरत का मत है। लेकिन यदि मैं राज्य को स्वीकार कर लूंगा तो बाबा असंभाव्य बात किसी से नहीं कहनी चाहिए। कौन कही का अर्थ है कि राजनीति कहती है कि असंभव बात मुंह से नहीं बोलना चाहिए। असंभाव्यम न वक्तव्यम साक्षात दृष्टमपि क्वचित। यदि कभी कोई बात असंभव देख ली जाए तो वो लोगों से कहते नहीं फिरना चाहिए। शिला तरति पानीयम गीतम गायति बानरहा। जब लोगों से कहोगे कि हमने पत्थर को पानी में तैरते देखा तो सच्ची बात होने पर भी लोग विश्वास नहीं करेंगे, और यदि कहोगे कि बानर को मैंने गीत गाते देखा तो बात सच्ची होने पर भी गांव के लोग इस पर कहाँ विश्वास करेंगे। लेकिन महाराज सचमुच पत्थर भी कहीं कहीं पानी पर तैरता है। धनुष कोटि में ऐसे पत्थर होते हैं जो पानी, जहाँ समुद्र पर पुल बना था ना, वहाँ ऐसे पत्थर अब भी मिलते हैं जो पानी पर तैरते हैं। हम लोगों ने देखा है, तैराया है।
है ना। स्वामी विद्यानंद जी ने अहमदाबाद में ला करके रखा था, स्वामी सुखदेवानंद जी ने स्वर्गाश्रम में ले जाके रखा है। लोगों को दिखाते हैं कि देखो पत्थर पानी में तैर रहा है, हमारा चमत्कार है। ऐसा कोई पहले ऐसा कहते थे। हाँ, ये लोग तो नहीं कहते हैं, ये तो नहीं कहते हैं, लेकिन दूसरे लोग तो ऐसे कहते थे, देखो हमारा चमत्कार, हमने भी पत्थर पानी पर तैरा दिया। और बानर भी ऐसे मिलते हैं जो महाराज बिल्कुल सारंगी बजा दें, सरोद बजा दें, ऐसे बंदर सधाए हुए मिलते हैं, लेकिन लोग एकाएक इस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो बाबा असंभव बात नहीं करनी चाहिए। सचमुच यही बात योग्य मालूम पड़ती है कि लोग यही कहें कि भरत का इसमें षड्यंत्र है, तो लोग कहीं असंभव कहेंगे भी तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन बात यह है कि मैं तो राम का अनन्य हूँ। दरुन मोहि जग कहि कि पोचू, सारी दुनिया मुझे बुरा कहे कि भरत बुरा है, इसका मुझको कोई डर नहीं है। और परलोक का भी हमको सोच विचार नहीं है, जैसा कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हमको लोक परलोक कुछ भी नहीं चाहिए। धर्म नीति उपदेशीय ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। जैसे लक्ष्मण के विचार हैं वैसे ही भरत जी के भी विचार हैं। कहते हैं कि मेरे हृदय में बस एक दुस्सह दावानल बस रहा है कि श्री सीता रामचंद्र दुखी हो गए और मेरे लिए दुखी हो गए, मेरा नाम लेकर के कि भरत को राज्य दिया जाए, उनको दुख दिया गया। तो जीवन लाहु लखन भल पावा, लक्ष्मण जी को असल में जीवन का लाभ मिला। क्यों कि वो सब तज करके उन्होंने अपने मन को राम चरण में लगाया। असल में लक्ष्मण जी महाराज की जो प्रीति थी, लक्ष्मण के प्रति रामचंद्र की प्रीति कैसी है, बचपन में वर्णन आता है कि बिना लक्ष्मण के रामचंद्र को नींद ही नहीं आती थी। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। जो गवही प्रभु श्री लखनई कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, जैसे पलक आँख में जो गोलक हैं उनको पलकें जैसे उनको बचाती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, वैसे श्री रामचंद्र लक्ष्मण की रक्षा करते हैं। और लक्ष्मण उनकी सेवा कैसे करते हैं कि सेवहि लखन सिय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर रही। जैसे कोई अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा करे, अज्ञानी लोग जो संसार में होते हैं वो अपने शरीर की कितनी सेवा करते हैं। उनसे कहो कि चलो मंदिर में भगवान का दर्शन कर आओ तो कहेंगे अवकाश नहीं है। और बाथरूम में जाए तो घंटे भर अपने शरीर को साबुन लगावें और तेल लगावें और संवारें और सजावें। बाथरूम में घंटे भर रहने का उनके पास समय होता है, लेकिन भगवान के मंदिर में 5 मिनट जाने का समय नहीं होता है। तो अविवेकी पुरुष अपने शरीर की जैसी सेवा करते हैं, लक्ष्मण जी सीता रामचंद्र की वैसी सेवा करते हैं। तो असल में जीवन लाहु लखन भल पावा, यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। सब तजी रामचरण मन लावा, सब छोड़ करके उन्होंने अपने मन को रामचंद्र में लगाया। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। और ये मेरा जो जन्म हुआ वो रामचंद्र को वन भेजने के लिए हुआ, मैं अभागी, भला झूठ मूठ क्या पछताऊं, पश्चाताप करने से क्या लाभ है। सो हमारे हृदय में जो दारुण दीनता है वो मैं सबको समझा करके कहता हूँ कि रामचंद्र के चरणारविंद के दर्शन के बिना हमारे हृदय की जो जलन है वो नहीं मिट सकती। आन उपाय मोहि नहीं, जिय कह रघुबर बिनु बूझा, एक ही आकई है मन माही, प्रात काल चलियो प्रभु पाही। यद्यपि मैं अन भल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सभी करी हहि कृपा अभिषेकी। शील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहु गयन भल कीन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि भामा। तुम पे 5 मोर फल जानी, आयसु आशीष देहु सुधानी। यही सुनि विनय मोह आमहि बहुरी राम रजधानी। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानिन त्यागी मोहि रघुवीर भरोस।
श्री भरत जी महाराज कह रहे हैं, अब कहते ये तो बता दिया कि आप लोगों ने जो उपाय बताया वो हमारे रोग की दवा नहीं है, परंतु ये तो प्रस्ताव का एक पक्ष हुआ ना, ये तो केवल खंडनात्मक बात हुई, मंडनात्मक बात भी तो होनी चाहिए ना, कि माने उस सुझाव में दो बात होनी चाहिए कि ये बात इस कारण से गलत है, अब इसके बदले में ये काम करना चाहिए। यदि सुझाव न दिया जाए तो जो खंडनात्मक बात होती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। सिर्फ बात काटने से ही नहीं कटती, उसके बदले में कोई उपाय, कोई साधन, कोई युक्ति, कोई रास्ता निकालना पड़ता है। तो अब ये कहते हैं कि देखो, एक ही उपाय हमारे मन में सूझता है, आन उपाय मोहि नहीं सूझा, दूसरा उपाय मुझे नहीं सूझा, क्योंकि हमारे हृदय की जो बात है उसको रघुबर के बिना और कोई नहीं समझता है। यहाँ तक समझो कि वशिष्ठ जी भी भरत के हृदय की नहीं समझते हैं, कौशल्या जी भी भरत के हृदय की बात नहीं समझती हैं। भरत का जो हृदय है वो बड़ा गंभीर है। जनक कहते हैं कि उनकी जो मति है वो तीर ठाढ़ी अबला सी, आगे वर्णन आया है कि जैसे कोई असहाय अबला और समुद्र के किनारे जाकर हम पार कैसे जाएंगे, वैसे भरत की जो बुद्धि है वो समुद्र सरीखी है, और जनक जी की जो बुद्धि है वो तो बिल्कुल ये वशिष्ठ जी की बुद्धि भी, जनक की बुद्धि भी भरत के प्रेम की जो गंभीरता है उसको समझने में असमर्थ हो रही है। सो बोले को जिय कह रघुबर बिन बूझा, साफ कह दिया। एक तो चिकित्सा का तो खंडन किया, ये कि जिय कह जरनी न जाए, बिना रामचंद्र के दर्शन के हमारे हृदय की जलन नहीं मिटेगी। और कहने वाले जो हैं उनको साफ साफ नासमझ कह दिया, को जिय कह रघुबर बिन बूझा, रामचंद्र के बिना हमारे हृदय की पीड़ा समझने वाला कोई नहीं है। तो हमारे मन में बस एक अंक आकर के बस गया है। अब वो दूसरा जो प्रस्ताव का जो दूसरा रूप है, दूसरा अंश जिसमें सुझाव दिया गया है कि क्या दवा है इसकी, ये शराब राजमद इसकी दवा नहीं है। तब दवा क्या है? बोल प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही, मैं प्रातः काल श्री रामचंद्र के पास जाऊंगा। ये नहीं कहता है, कहते हैं कि आप लोग भी चलिए। ये भी नहीं कहते हैं कि आप लोग इस बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे तब चलेंगे, कि नहीं हम तो प्रातः काल जाएंगे श्री रामचंद्र के पास। यद्यपि मैं अनभल हूँ, अपराधी हूँ और मेरे कारण सारी उपाधि बनी है, फिर भी जब मैं उनके शरण हो जाऊंगा, सकृदेव प्रपन्नाय, जिनका नियम है सर्वधर्मान परित्यज्य, शरणागति में धर्म मर्यादा की, धर्म पालन की शर्त नहीं है। 200 यद्यपि तस्य स्यात् सताम एतदगर्हितम, वाल्मीकि रामायण में आया कि जब विभीषण शरण में आए और लोगों ने कहा कि ये दुश्मन का भाई है, रामचंद्र ने कहा कि इसका हमको कोई डर नहीं है। शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हानि। शरणागत का त्याग नहीं करना, भले उसके लिए मर जाना भी पड़े, ये शरणागति की मर्यादा है। तो जब मैं उनके शरण में जाऊंगा और उनमें उनके सन्मुख होऊंगा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघ नासऊं तबहि, जब उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी। ये कहते हैं मैं शरण में जाऊंगा, उनके सन्मुख होऊंगा, उनकी दृष्टि मेरी ऊपर पड़ेगी, तो वो मुझे मेरे सब अपराधों को क्षमा करके और मेरे ऊपर विशेष कृपा करेंगे। क्योंकि सीलु सकुचि सुठि सरल स्वभाव, वो बड़े सुशील हैं, बड़े संकोची हैं, उनका स्वभाव बड़ा सरल है। उमा राम स्वभाव